नमस्कार दोस्तों, से राधे। अगस्त 2026 में अगर आपके घर नई संतान आने वाली है तो आपने सबसे अच्छा चैनल ओपन किया है। इस चैनल में विष योग से जुड़ी हुई वीडियो, ग्रहण योग से जुड़ी हुई वीडियो, मूल से जुड़ी हुई वीडियो, अंक ज्योतिष से जुड़ी हुई वीडियो के साथ साथ जो बच्चे पैदा हो चुके हैं उनका नाम कैसे रखा जाए या उनके नाम के लिए पहला अक्षर क्या चुना जाए, इनसे सभी से जुड़ी हुई वीडियो हर महीने हम आपको प्रदान करते हैं। आप केवल अगस्त ही नहीं, जुलाई, पीछे के महीने में भी अगर जानना चाहते हैं तो आप जाके हमारे चैनल पर पीछे के महीने के बारे में भी जान सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष योग की और ग्रहण योग की। केवल हम बातचीत ही नहीं करेंगे, प्रॉपर हम आपको डेट भी बताएंगे, टाइम भी बताएंगे और ये विष योग बनता क्या है, कैसे बनता है और इसके पैदा हुए बच्चों में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, इन सभी महत्वपूर्ण चीज़ों पे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विष योग की और आपको बता देते हैं ये डाटा हमने कहाँ से उठाया है। यह डाटा बनारस के ऋषिकेश पंचांग का है। यह पंचांग बनारस से छपता है। इस आधार पर बनारस का जो ज्ञान विज्ञान है वो पूरी दुनिया के लिए श्रेष्ठ माना जाता है, इसीलिए हमने बनारस के पंचांग को अपना आधार बनाया है। विष योग की बात करते हैं। विष योग एक ऐसा योग है जिसमें अगर बच्चा पैदा हो तो कहा जाता है उसके जीवन में मानसिक उलझन के साथ साथ माता के सुख में भी कमी आती है। जीवन में आर्थिक या मानसिक रूप से कोई न कोई चैलेंज उसके आता भी रहता है, साथ में उसको हेल्थ इशू भी क्रिएट होते हैं। मन बेचैन रहता है, घबराता है, अपने आप में कहीं न कहीं वो स्वयं को अकेला महसूस करता है। क्यों बनता है योग, क्या आधार है? अगर इसकी बात करें तो जब चंद्रमा शनि के पास आता है, क्योंकि चंद्रमा हर महीने गोचर करता रहता है, जब वो शनि के पास पहुंचता है तो विष योग बनता है। चंद्रमा को मन का मालिक माना जाता है, चंद्रमा को माता का कारक कहा जाता है। जो आपका कैश फ्लो है, अर्थात जो डेली पैसा आप कमाते हैं, उसका भी कारक चंद्रमा को माना जाता है। आपको भोजन का भी जो कारक है वो चंद्रमा, औषधि का कारक उसको भी चंद्रमा को माना जाता है। तो जब शनि के साथ मिलता है तो कहा जाता है कि शनि दुख, पीड़ा, न्याय, समस्या, इन सभी चीजों का कारक माना जाता है। इस आधार पर बच्चे के मन में हमेशा उदासी, बेचैनी, घबराहट और तरह तरह के नेगेटिव थॉट्स आते हैं। कई बार तो मैंने ये भी देखा है कि उसके थॉट नेगेटिव इतनी जल्दी हो जाते हैं कि खुद ही छोड़िए, अगर कोई आदमी दुखी है, परेशान है, पीड़ित है, उसको देखकर वो डिप्रेस होने लगता है। तो आइए देखते हैं कि अगस्त में जो बच्चे पैदा होंगे तो किस और डेट और टाइम में अगर पैदा होंगे तो वो कहीं न कहीं विष योग में होंगे। आज के समय में एक सुविधा है, जब भी कभी हम किसी के घर नई संतान आने वाली होती है तो हॉस्पिटल जाता है, तो हॉस्पिटल में नॉर्मली ज़्यादातर डिलीवरी होती है, कभी ऑपरेशन से तो कभी आर्टिफिशियल पेन लगाकर नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश की जाती है। इन दोनों स्थितियों में आप डेट को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं और बेस्ट डेट और टाइम की तरफ आप जा सकते हैं जो आपके बच्चे के लिए सबसे उत्तम हो। आइए सबसे पहले बात करते हैं विष योग की। 2 अगस्त 2026 को 2:37 PM अर्थात दोपहर में चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेगा और जैसे ही चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश करेंगे वहां पे शनि विराजमान है और विष योग प्रारंभ हो जाएगा। कब तक बना रहेगा? 4/8/2026 को 8:05 PM तक चंद्रमा यहां पर विष योग का कारक बनेगा। अब इस दौरान जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी लोग विष योग से प्रभावित होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, डॉक्टर ने आपको इसी टाइम बताया है कि नहीं इसी डेट और टाइम पे बच्चा पैदा होगा, तो क्या करें? सबसे पहली चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, हर दिन 12 कुंडली बनती है, उसमें से 5 कुंडली मांगलिक, 3 कुंडली राहु केतु शनि से प्रभावित होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि पर डे की जो बेस्ट कुंडली हो उसी दिन अपने बच्चे के आने की कोशिश करना चाहिए। उसी दिन अगर आपका बच्चा आए तो शुभ और उसी टाइम आए तो शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर डॉक्टर ने विष योग की डेट में कहा है तो कोशिश करें उस दिन की सबसे अच्छी डेट टाइमिंग आप चुने तो बेहतर है। पहले तो उस डेट को हटाएं, अगर नहीं हटता तो उस डेट की सबसे अच्छी टाइमिंग पे जाए।
और हाँ, बच्चे को ये ना लगे कि हमारी ही कुंडली में विषयोग है, हमारी में ही मांगलिक है, हमारे में ही राहु केतु शनि खराब है, सारी समस्या मेरी कुंडली में है। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे योगों की तरफ जाएं, जिससे उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य और उसका विवाह, नौकरी, ये चीज़ें बेहतर हों और माँ बाप के लिए भी वो सुखकारी और अच्छा माना जाए। आइए अब बात करते हैं ग्रहण योग की। ग्रहण योग अर्थात जब चंद्रमा शनि के अलावा राहु केतु से होके गुजरते हैं। आपसे हमने पीछे बोला कि चंद्रमा हर महीने सब ग्रहों से होके गुजरते हैं, तो जब वो राहु से मिलते हैं और जब केतु से मिलते हैं तो ग्रहण योग बन जाता है और फिर बच्चे को वही मानसिक उलझन, काम में रुकावट, बेचैनी, परेशान होने वाली जैसी समस्याएं सामने आती हैं। तो आइए बात करते हैं कि कब से कब प्रारंभ हो रहा है। देखिए, अब की महीना ग्रहण योग जुलाई से ही प्रारंभ है। 31 जुलाई 2026 को 6:44 AM अर्थात सुबह के समय से प्रारंभ है। कब तक रहेगा? 2 अगस्त 2026 को 2:37 PM तक, दोपहरी तक यह पहला योग रहेगा। मैं फिर कहूंगा कि अगर डॉक्टर ने इसी टाइम बोला है तो ध्यान रखिएगा, उस दिन की जो सबसे अच्छी कुंडली है उसका चयन करें। और यही नहीं, केवल विषयोग ग्रहण योग ही नहीं, आज के टाइम में माँ बाप कोशिश करते हैं हम अपने बच्चे के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल, एक अच्छा स्कूल, एक अच्छा कपड़ा, खाना सब करें। उसी तहत एक कोशिश ये भी की जा सकती है कि अपने बच्चे के लिए एक अच्छी कुंडली का तलाश करें, जिसमें राजयोग वगैरह हो, मांगलिक वगैरह नहीं हो। तो हर दिन की कुंडली में बेस्ट कुंडली की तलाश आप कर सकते हैं। उसके लिए आप दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत भी कर सकते हैं, अपने बच्चे के लिए एक अच्छा समय और मुहूर्त निकलवा सकते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि सबसे पहले 31 जुलाई 2026 को 6:44 AM में राहु के साथ चंद्रमा मिलेंगे। कब तक रहेंगे? 2 अगस्त 2026 को 2:37 PM तक। फिर इसके बाद ये केतु से मिलेंगे। कब मिलेंगे? 13 अगस्त 2026 को 7:33 AM को केतु के साथ मिलेंगे। कब तक रहेंगे? 15 अगस्त 2026 को 12:18 PM तक। ये टाइम जो रहेगा इसमें केतु से मिलेंगे। तो जब केतु और राहु से मिलेंगे तो दोनों कालखंडों को ग्रहण योग कहा जाएगा। तो कोशिश करें कि आपकी आने वाली संतान एक शुभ योग और संयोग में पैदा हो, उसमें न विषयोग हो, न ग्रहण योग हो और मंगलकारी हो। आपको एक बेस्ट डेट और टाइम निकलवाना है तो दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे सीधे बातचीत कर सकते हैं। आपने वीडियो को पूरा देखा, हृदय से धन्यवाद। से राधे।